अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी इस रास्ते से तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। इतने में एक साहब आए कि जिनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था और उल्टे हाथ में वो जूते पकड़े हुए थे। वो आए और उन्होंने हमें सलाम किया। दूसरे दिन फिर इसी तरह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी इस रास्ते से तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। वही साहब वहाँ से आए। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। फिर जब मजलिस बर्खास्त हो गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु, ये एक दूसरे सहाबी हैं, ये उन साहब के पीछे हो लिए और उनसे कहने लगे कि आप अपने पास मुझे 3 दिन ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। खैर किसी तरीके से उन्होंने उनके पास 3 दिन ठहरने की इजाज़त ले ली और वो उनके पास क़याम पज़ीर हो गए। दरअसल हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु ये जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं, कौन सा ऐसा ख़ास वजीफ़ा पढ़ते हैं या क्या ऐसा काम करते हैं कि जिसकी बिना पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नती होने की बिशारत दी है। खैर हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि वो उनके पास 3 रातें ठहरे रहे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी इबादत करते हुए नहीं देखा। हाँ, जब नमाज फ़जर का वक्त हो जाता तो वो उठ खड़े होते और नमाज की अदायगी करते। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु ने ये भी बताया कि मैंने उनसे अच्छी बात के अलावा कोई और बात नहीं सुनी, यानी वो सिर्फ़ अच्छी बात ही अपनी ज़बान से निकाला करते थे, कोई बुराई की बात ज़बान से नहीं निकालते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब 3 दिन पूरे हो गए तो मैंने उन साहब से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में 3 बार ये इरशाद फरमाया था कि अभी इस रास्ते से तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा और हर बार आप ही वहाँ से आए। तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं आपके पास ठहरूँगा और जानूँगा कि आखिर आप ऐसा कौन सा ख़ास अमल करते हैं कि जिसकी बिना पर आपको ये बिशारत मिली है, ताकि मैं भी वो ख़ास अमल करूँ। लेकिन मैंने आपको कोई बड़ी इबादत करते हुए नहीं देखा। तो फिर आपको ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुताल्लिक़ ये बात इरशाद फरमाई? तो उन्होंने जवाब दिया कि और तो कोई अमल नहीं है, बस वही है जो आपने देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं दिल में किसी मुसलमान की बुराई नहीं रखता और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को कोई चीज़ अता फ़रमाई है, कोई नेमत अता फ़रमाई है, तो मैं उस पर हसद नहीं करता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, यही वो बात है जिसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये मकाम अता फ़रमाया है। व्यूवर्स, आपने सुना कि कितने थोड़े अमल पर उन्हें जन्नती होने की खुशखबरी मिल गई। यानी फ़राइज़ की पाबंदी के साथ इन 2 चीज़ों पर अमल करना भी इंसान को जन्नत में दाखिला दिला सकता है। 2 चीज़ें कौन सी? नंबर 1 दिल में किसी की बुराई ना रखना और नंबर 2 किसी से हसद ना करना। ये 2 चीज़ें मरने के बाद तो आखिरत में जन्नत दिलाने वाली हैं ही, लेकिन ज़िंदगी भी इन 2 चीज़ों के ज़रिए से जन्नत बन जाती है। देखें आज हमारे माशरे में हसद, कीना, बुग़्ज़ और अदावत कितना आम हो चुका है। अक्सरियत इसमें मुब्तला है। घर जहन्नम बने हुए हैं। छोटी छोटी सी बातों पर दिल में बुराई लेकर बैठ जाते हैं, रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, ज़िंदगी भर के लिए अपने प्यारों से मुंह मोड़ लेते हैं। इन चीज़ों की बुनियाद पर हमारी मोहब्बतें तबाह हो रही हैं, हमारे घरों का इत्तेहाद पारा पारा हो रहा है। हमारे माशरे में जेलसी की बीमारी भी बहुत आम हो गई है। हमारे किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने कोई अच्छा मोबाइल ले लिया, कोई अच्छी गाड़ी ले लिया, अच्छा घर ले लिया, या कोई अपनी मेहनत की बदौलत तरक्की करने लगा और खुशहाल हो गया, तो हमें उसकी ये नेमत एक आँख नहीं भाती। और अगर खुदा न खास्ता उसका लॉस हो जाए, उसे कोई परेशानी हो जाए, तो हमारे दिल में खुशी का एहसास होता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो नेमत उसको अता फ़रमाई है वो हमें हज़म ही नहीं हो रही। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें। किसी के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, आपने उसके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। याद रखिए, हसद करने वाला गोया अल्लाह पाक की तक़सीम पर राज़ी नहीं होता। अल्लाह पाक ने जो नेमत अपनी रहमत से किसी को अता फ़रमाई है, आप उस पर हसद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अल्लाह की देन पर राज़ी नहीं हैं, और ये कितनी हलाकत और बर्बादी वाली बात है। इसके अलावा हासिद हसद की आग में भी जलता रहता है, कोड़ता रहता है, वो दूसरों की नेमतें देखकर कोड़ता रहता है और अपने आप को भी हसद की आग में जलाता रहता है। तो अब फ़ैसला आपके हाथ में है। चाहें तो दुनिया और आखिरत दोनों को जन्नत बना लें,
یا مرنے سے پہلے ہی اس دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔